ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है बालक ध्रुव। ठीक, प्राचीन काल की बात है, हमारे देश में उत्तानपाद नाम का एक राजा रहता था। क्या नाम था उसका? उत्तानपाद। उसकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी का नाम सुनीति तथा छोटी रानी का नाम सुरुचि था। ठीक है, प्राचीन काल मतलब पुराने समय में। पुराने समय में एक राजा था जिसका नाम था उत्तानपाद और उसकी 2 रानियां थी। एक का नाम था सुनीति और जो छोटी रानी थी उसका नाम सुरुचि था। सुनीति बहुत सुशील और धार्मिक स्वभाव की थी, जबकि सुरुचि बहुत घमंडी और गुस्सैल थी। मतलब जो बड़ी वाली रानी थी उसकी, वो बहुत सुशील थी, वो सारा धर्म का काम करती थी, उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। लेकिन जो छोटी वाली थी सुरुचि, वो बहुत घमंडी थी और बहुत गुस्से वाली थी। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। जो बड़ी वाली रानी थी सुनीति, उसके पुत्र का नाम ध्रुव था और जो सुरुचि थी उसके पुत्र का नाम क्या था? उत्तम। एक बार की बात है, उत्तम अपने पिताजी की गोद में बैठा खेल रहा था, तभी वहां ध्रुव आया। वह पिताजी से गोद में बैठने की जिद करने लगा। यह देखकर रानी सुरुचि बहुत क्रोधित हुई। उसने ध्रुव को धक्का देते हुए कहा, तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते। ठीक है, एक बार जो छोटी रानी, जो गुस्से वाली थी रानी, क्या नाम था उसका? सुरुचि। उसका जो बेटा था उत्तम, वो अपने पिताजी के गोद में बैठा हुआ था और तभी उसका जो बड़ा बेटा है, मतलब बड़ी रानी का जो बेटा था, क्या नाम था उसका? ध्रुव। ध्रुव वो आ जाता है तो वो देखता है कि छोटा वाला बेटा उनके गोदी में बैठा है, तो वो भी जिद करने लगता है बैठने के लिए। ये बात देख के जो गुस्से वाली रानी थी सुरुचि, उनको गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते। ठीक है, यह सुनते ही ध्रुव रोने लगा और अपनी माता के पास गया। उसने अपनी माता को रोते रोते सारी बात बताई। ठीक है, वो रोने लगता है और रोते रोते अपनी जो बड़ी रानी रहती है उनके पास जाता है, उनको जाके सारी बात बताता है। अपने पुत्र की बात सुनकर रानी सुनीति को बहुत दुख हुआ। अब वो गुस्सा तो नहीं हुई, लेकिन बहुत दुखी उनका मन हो गया कि मेरे बेटे ने क्या ऐसा बोला था, उसको गोदी में क्यों नहीं लिया राजा जी ने। लेकिन उसने ध्रुव को समझाया, पुत्र तुम भगवान विष्णु की भक्ति करो, ये सबके पिता हैं। वो उनको समझाते, क्या वो धर्म पूजा पाठ करती थी ना, तो वो उसको क्या समझाती है कि तुमको पिताजी की ही गोद में बैठना है ना, तो तुम विष्णु जी की पूजा करो, वो सबके पिताजी होते हैं, उनकी गोद सबसे श्रेष्ठ है। अपनी माता के वचन सुनकर ध्रुव ने निश्चय किया कि वह भगवान विष्णु की गोद पाकर रहेगा। फिर वो भी सोचता है कि अरे वाह, ये तो सबके पिताजी है, तो ये सबसे बड़े होंगे। अब वो निश्चय कर लेता है, निश्चय मतलब अपना इरादा बना लेता है कि अब वो इनकी गोद पा के रहेगा। वह तपस्या करने वन में चला गया। उसे भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की, उसकी तपस्या से अनेक बाधाएं आई, लेकिन वह विचलित नहीं हुआ। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु ने उसे दर्शन दिए और अपनी गोद में बैठाया। अब वो तपस्या करने कहाँ चला जाता है? वन में चला जाता है और वहाँ पे कठोर परिश्रम करता है। अब वो जब परिश्रम करता रहता है ना, तो उस टाइम में बहुत सारी बाधाएं आती हैं कि उसका परिश्रम टूट जाए, उसका ध्यान इधर उधर भटक जाए, लेकिन वो विचलित नहीं होता है। विचलित मतलब इधर उधर मन उसका नहीं भटकता है और वो तपस्या करते रहता है और उसकी तपस्या से विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसको दर्शन देते हैं और उसको अपने गोद में बिठाते हैं। बच्चों, अपनी अटल प्रतिज्ञा के कारण ध्रुव विश्व में प्रसिद्ध हुआ और उसकी जो अटल प्रतिज्ञा थी, इसी के कारण वो जो है अपने इस पूरे देश में, पूरे विश्व में, देश में नहीं विश्व में प्रसिद्ध हो जाता है। आपको रात्रि में उत्तर दिशा में चमकता हुआ एक तारा दिखाई देगा। रात के समय उत्तर दिशा में, उत्तर उधर है, ठीक है, उत्तर दिशा में एक चमकता हुआ तारा दिखाई देता है, उसी को ध्रुव तारा कहा जाता है। इंग्लिश में उसे पोल स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव तारा दिखाई देता है। प्राचीन समय में जब दिशाओं का किसी को ज्ञान नहीं रहता था ना, तो वो ध्रुव तारा देख के लोग दिशा का ज्ञान करते थे कि उत्तर दिशा, ध्रुव तारा इधर है तो इधर ही होगा उत्तर दिशा। हम कैसे तब जानेंगे? इधर तो बहुत सारे तारे दिखते हैं। नहीं, वो तारा अलग ही दिखाई देता है, सबसे चमकीला होता है वो।
यह तारा अपने स्थान पर अटल रहता है, इसे ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। वो अपने ही जगह पे हमेशा, तुम रोज उसको एक ही जगह पे देखोगे, वो होता है ध्रुव तारा, और वो इधर उधर कभी विचलित नहीं होता है। तो वो पहले लोग क्या करते थे, दिशा का ज्ञान करने के लिए उसको यूज करते थे। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ से आया? कैसे आया है वो देखो, ध्रुव तारा जो था उसको उत्तर दिशा बता दिया गया। अब ध्रुव तारा के अपोजिट में, मतलब उल्टे दिशा में तुम्हारा वो हो गया, दक्षिण दिशा हो गया। ठीक है, अब जब तुम उत्तर दिशा की तरफ फेस करके खड़े हो जाओगे तो तुम्हारे दाहिने हाथ के साइड पूरब दिशा होती है। दाहिना हाथ इधर, आज रात को देखेंगे, पूरब दिशा हो जाएगी, और पूरब दिशा के जस्ट अपोजिट में पश्चिम दिशा हो जाएगी, जिधर सूरज अस्त होता है। ठीक है, अब आया शब्दार्थ। और ये मैंने देखेंगे, आज हम देखेंगे। सुशील का क्या अर्थ है? सुशील का नहीं, उसकी जो बड़ी रानी थी वो सुशील थी ना, मतलब सरल और सीधे स्वभाव की, तो सरल व सीधी। घमंडी, घमंड करने वाला, जिसको घमंड होता है उसी को घमंडी कहते हैं। गुस्सैल, क्रोध करने वाला। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा। जब 4-5 लोग होते हैं वहाँ पे हम बोलेंगे, बैठने दो, जब हम बोलेंगे कि इसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो श्रेष्ठ का अर्थ ही होता है सबसे अच्छा, तो उसमें जो सबसे अच्छा होगा उसको श्रेष्ठ कहेंगे। वचन, वचन मतलब प्रॉमिस, बात होती है ना, हम कोई बात के लिए प्रॉमिस लेते हैं, वही बात जो होती है वो हमारा वचन होता है। तपस्या, तप, तप या साधना। बाधा क्या होता है? बाधा मतलब रुकावट। जैसे तुम रास्ते में जा रही हो, तुम्हारे सामने कोई पत्थर आ गया तो तुम कहोगे हमारे रास्ते में बाधा आ गई, तो बाधा मतलब रुकावट, तुमको रुकना पड़ सकता है। हाँ, परेशानी, परेशानी, बाधा, रुकावट, वही। विचलित होना, विचलित होना मतलब भटक जाना, भटकना। अटल, अटल मतलब स्थिर। अभी बताया ना, ध्रुव तारा अपने ही जगह पर अटल रहता है, और वो भी अटल, उसका वो जो रहता है अपने तप के लिए एकदम अटल हो जाता है कि हम तप करेंगे चाहे कितना भी रुकावट आ जाए। मैम अभी तक दिखता है वो तारा? हाँ, हम लोग कहाँ चला जाएगा, है अभी भी। अटल जो है उसको कहते हैं स्थिर, स्थिर। प्रतिज्ञा, दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प मतलब निश्चित संकल्प, जो तुम निश्चय कर लिए कि ये संकल्प हम करेंगे, उसी को कहा जाता है दृढ़ निश्चय। पेपर में नहीं आया। चलो टिक द करेक्ट बताओ फटाफट। राजा उत्तानपाद की कितनी रानियां थी? 2, 3, 4। सुनीति के पुत्र का क्या नाम था? उत्तम, ध्रुव, सुमेर। ध्रुव, ध्रुव बड़ी वाली रानी का बेटा था ना, सुनीति का, तो ऑप्शन बी ध्रुव हो जाएगा। ध्रुव को धक्का किसने दिया? ध्रुव को धक्का किसने दिया? पहला ऑप्शन है राजा ने, दूसरा ऑप्शन है रानी सुनीति ने, तीसरा ऑप्शन है रानी सुरुचि ने। सुरुचि ने, ठीक है। सुरुचि छोटी वाली रानी थी ना, जो घमंडी थी, गुस्सैल वाली थी, तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। ध्रुव ने वन में जाकर किसकी कठोर तपस्या की? विष्णु जी। ऑप्शन तो सुन लो, विष्णु जी की, शिव जी की, ब्रह्मा जी की। विष्णु जी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, ठीक है। दिए गए रिक्त स्थान भरिए ना, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है, बड़ी रानी का नाम डैश था। डैश, सुरुचि छोटी रानी थी, सुनीति। डैश अपने पिताजी की गोद में बैठकर खेल रहा था, उत्तम। ध्रुव रोते हुए अपनी डैश के पास गया, माँ के पास। अपनी डैश के कारण ध्रुव विश्व में प्रसिद्ध हुआ। अटल प्रतिज्ञा के कारण ध्रुव विश्व में प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, सही गलत बताना है।
सुनीति बहुत सुशील थी। सुनीति बहुत सुशील थी। गलत। सही है, सुनीति बड़ी रानी थी। ध्रुव पिताजी से गोद में बैठने की जिद करने लगा। सही। सही। ध्रुव तपस्या करने पर्वत पर चला गया। गलत। कहाँ चला गया था? वन में, इसलिए गलत हो जाएगा। ध्रुव तारा दक्षिण दिशा में चमकता है। किस? उत्तम नहीं, उत्तर दिशा में, तो ये भी गलत हो जाएगा। चलो बताओ, दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्यांश में लिखिए। राजा का नाम था उत्तमपाद। उत्तम नहीं है, उत्तम। सुरुचि पाद। सुरुचि कैसे स्वभाव की महिला थी? घमंडी और गुस्सैल। ध्रुव ने किसकी गोद पाने का निश्चय किया? विष्णु जी की। भगवान विष्णु ने किसे दर्शन दिया? ध्रुव को। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रानी सुरुचि क्यों क्रोधित हुई? रानी सुरुचि अपने रानी सुरुचि इसलिए क्रोधित हो गई क्योंकि बड़ी रानी सुनीति का जो पुत्र था ध्रुव, वो राजा जी से उनके गोद में बैठने के लिए जिद कर रहा था। रानी सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को क्या समझाया? रानी सुनीति ने अपने पुत्र को समझाया कि सबसे बड़े पिता विष्णु जी हैं, तुम उनकी गोद में बैठो। माता के वचन सुनकर ध्रुव ने क्या निश्चय किया? माता के वचन सुन के ध्रुव ने निश्चय किया कि मैं विष्णु जी की गोद पाकर रहूंगा। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने क्या किया? बताएं? उसको अपनी गोद में। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिया और उसे अपनी गोद में बिठाया। चलो, दिए गए शब्दों के आरंभ में सु जोड़कर नए शब्द बनाना है। मतलब जो भी शब्द मैं बोलूंगी उसके पहले सु लगा के बोलना है। जैसे पुत्र नहीं, पहले लगाना है। जैसे एक तो बता दे रहे हैं, उसके बाद बताओ। पुत्र के पहले लगा देंगे तो सुपुत्र हो जाएगा। कर्म सुकर्म। कुमार सुकुमार। शील सुशील। कृति गति सुगति। दिए गए शब्दों के अंत में ना जोड़कर नए शब्द बनाइए। उड़, हाँ, उड़ना। देख, देखनी लिखी हो, गलत है ये, देखनी। पढ़, कूद, पकड़, पकड़ना। सुन, सुनना।